अरे जय श्री राम साहब, मैं क्या कह रहा हूँ इनमें भैया कच्ची दवाई मवाई दे नहीं, ये तो गई भेज जो जे नहीं हो रही अब। कहा नहीं हो रही सही। अरे भैया मर गए जी, तो इतने आ जाती हैं अबे इतने आ जाने थी नहीं जी, तो देख भाई लटक के रह गई। और पानी ने ऐसा रिकॉर्ड टोरो भैया, पानी के मारे बेड़ी चोट नहीं है जहाँ के बिल्कुल। अबे मैं तो 15 दिन में आ पाऊँ खेत पे। अच्छा 15 दिन आए, 15 दिन में मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि भैया जब मका इतने बढ़ जाए बात तो थोड़ी बहुत जा मान लो कि जहाँ मैं चेत आ गया ना तो और खेतन की सपा गई। अच्छा। जही मैंने एक मान की लग रही है और इनमें कुछ नहीं है। तो भाइयों हम भाई याद हो इनमें। भैया खेत पे आए थे और भैया खेत पे आग देख रहे हैं मकाई कंडीशन। अरे मकाई कंडीशन का, मका तो निपट गई, मकाई का कंडीशन देख रहा हो भैया। देखो ना तुम, देखो जब कब पहुंचने थी मका, जब मका 2 महीना की हो गई। देखो भाई साहब, देखो एक दिन सिंगे ना आए को जो नतीजा है, जब 5 बीघा पूरी छोड़ दी, जब 5 बीघा में दानो नहीं बो जाके एक छोड़ दी सब्जी बोंगे। अब जा मैं कब सब्जी बोंगी मुझे बता दो तू। और का करूँ मैं, जई तो लागत जई पूरी एवरेज देती वैसे ही मर गया मैं तो। पानी के मारे मेरी स्टेसी हो गई ना, तो जब मका हो रही और जब अच्छी जमीन है थी जहाँ में से पानी खिंच के उठे पहुँच जा तो बगल जो खाली छोड़ दी। क्या करूँ मैं बता, मेरे जई चक्कर में दिमाग खराब है बिल्कुल। अब क्या करूँ। अरे वो भी आदमी नहीं पहुँचा दे भैया बदना मैं चलोगा बीज ले बे तो बिन्ने कई तुम्हारा है जो हम बोए देते हैं और फिर कपत का जमी मुँह से कह दी कहीं बो दाओ और फिर कहने लगे कहीं सब्जी छोड़ दी। अब जब सब्जी कब लगेगी ना, तो सब्जी लगी मका से गौते अलग में। और जब भरती भरवे वाली जमीन हैगी वहाँ पूरी गलाई गई ना, वहाँ मका हुए। अब तो मका कितनी सी हैगी, एक 2 बीता गई। जो भाई साहब आए कछु कह दें जब भाई साहब का करो बताओ, अब तुम कछु हो सकता है जाको। भाई साहब जो जहाँ गलतमा जमीन है ना, हाँ। जैसे जहाँ पे पानी भरो हाँ। तो जहाँ पे तो कोई सी मक्का बो दो तुम, बाकी यही कंडीशन का कि आपकी बार बारिश भई है बहुत जोर से। बाकी आप तुम जाकर सुधार के लाने एक काम कर सकते हो, यूरिया डलवा दो तुमने। यूरिया डर गया, यूरिया में और कम मिलवाओ तो। यूरिया खाली यूरिया ही डरवा हो जहाँ कितने किलो बीघा? अब जहाँ में डरो होगा वही आधा, मतलब आधा कट्टा बीघा डरो है। अब 30 किलो 25 किलो बीघा तक 25 से डलवाओ 30 के बीच में। तो एक और यूरिया डलवाओगे या एक और फिर डलेगा जहाँ। एक और डले हो तो वहाँ में एक काम करियो तो मल्टी न्यूट्रिएंट्स आता है, तो भी मिला के डालें। यूरिया में मिला के डलवा दियो और जिंक डलवा दियो। जिंक की कितनी मात्रा डलवाएं? जिंक पर 2 किलो बीघा डलता है। तो जिंक से क्या हो जाए? जिंक से क्या है, पौधा में हरोपन आता है और हरोपन आएगा ना तो अपने आप पौधा ग्रोथ करेगा, खाना बनाए। देखो जब सूख गई जाको तो कुछ नहीं कर सके, जाको कुछ नहीं हो सके। अच्छा जग गई, बाकी बदले जे 2 पौधा है ना जी ग्रोथ कर जाएंगे, जाको कुछ नहीं हो रहा। अच्छा तो जो और जबरदस्ती की लागत लगेगी जहाँ में ज्यादा है। जिंक महंगो आएगा? नहीं ज़्यादा महंगो नहीं है जिंक, 200 रुपये 250 रुपये बीघा को खर्चा रहता है जिंक को। अच्छा हाँ। और भी मल्टी न्यूट्रिशन भी उनको 200 रुपये 250 रुपये की समथिंग खर्चा ही रहता है। क्या मल्टी न्यूट्रिशन? हाँ देखो क्या है, फसल के लाने 16 तत्व की आवश्यकता रहता है। हाँ। ठीक है, वहाँ में से कछु पौधा खुद बना लेते हैं, धूप के द्वारा बना लेते, कछु हवा के द्वारा, और बाकी अपन नाइट्रोजन फास्फोरस जे दे ही देते हैं। ठीक ना मत बताओ, मुझे बताओ जब का मिल के डरे को मैं भूल जहाँ में तुम दुकान पे का कह दूं तुम ह्यूमिक एसिड कह दियो। ह्यूमिक एसिड? हाँ। और जिंक की कह दियो। जिंक और ह्यूमिक एसिड? हाँ, ये 2 ही मिलवा के डलवा दो, भाई से तुम्हारी जब बैठ रही है ना जब ग्रोथ कर जाएगी। अच्छा अब बस जहाँ पानी ना भरे, पानी भरे मान लो अब जा दोबारा पानी इतने का ही गिर गई तो फिर क्या होगा? अगर दोबारा पानी में गिर गओ ना तो कछु नहीं हो रहा जागो। मका गलतमा के लाना नहीं है, जहाँ गहरी जमीन रहते ना वहाँ के लाना मका सक्सेस नहीं है, यहाँ पे पानी भर के रहता है। तो अबे मतलब अबे खुल जाए तो जो बच सकते हैं। बिल्कुल। अबे जी डाल देंगे हमें। रुकना उस दिन आए थे खेत पे तो मका बहुत छोटी छोटी थी, अब घाम निकल गया 2-3 दिन से, बारिश नहीं हुई तो आप देख सकते हैं हमारी खेत की मका बड़ी हो गई है। अभी भी इसमें खेत में नमी है, पैर अंदर जा रहा है, अभी भी खेत में नमी है, पैर अंदर जा रहा है। और आप देख सकते हैं मका अभी थोड़ी ठीक ठाक हो गई है। और हमारे सदाएं पायनियर से जय श्री राम किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो ये है पायनियर की 3302 यहाँ पे, और आप पास में भी देख सकते हो ये और अन्य वैरायटी जो है ना ये डाउन जा रही हैं, लेकिन ये देखो ग्रोथ पे है। इसमें अभी भी ना तो पानी का इतना झटका लगा हुआ है
इसमें ज़्यादा पानी झेलने की क्षमता रहती है। तो ये देखो वाकई में आपको फील्ड पे भी दिख रहा है, उस खेत में देख लो और इस खेत में देख लो अंतर। ये 3302 वैरायटी है और ये पास में पता नहीं कौन सी वैरायटी है। जैसा अन्नू भैया का कहना है कि ये अभी बारिश के टाइम पे इसकी ग्रोथ कम थी, तो वो तो सभी मकाओं की ग्रोथ कम थी, क्योंकि ज़्यादा बारिश में कोई सी भी मका सक्सेस नहीं रहती। फिर भी देखो आप इतनी बारिश में भी ये टक्कर झेल रही है। इसकी हाइट अभी ठीक हो गई है, मौसम के हिसाब से अभी बारिश खुली है 4-5 दिन पहले, फिर भी इसकी हाइट अभी लगभग ठीक हो गई है। ये पायनियर की है और वो किसी अदर कंपनी की है, वो शायद 9126 है बायर कंपनी की। तो उसकी ग्रोथ बहुत ही कम है उसकी, मका वो ठीक नहीं हुई अभी भी। 4-5 दिन हो गए मौसम खुले, फिर भी ठीक नहीं हो रही। और पायनियर की मका का 9126 जो बायर की हमारी उस खेत की मका है वो थोड़ी सी डाउन है और इसकी ठीक है। ये सर बताएंगे सर ऐसा क्यों है, वो क्यों ग्रोथ नहीं कर रही है, क्यों ग्रोथ कर रही है? ये पायनियर से है हमारे साथ। जय श्री कृष्ण भैया, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं पायनियर कोटेवा एग्री साइंस से हूँ। भाइयों तो हम राहुल सर को लेके आए हमारे खेत पे हमारी मका दिखाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा खेत में पानी भरा रहता है, इसमें गीला खेत है अभी भी, तो इसमें मका थोड़ी सी गल रही है इसमें। तो हम इनसे पूछेंगे ऐसा क्या कारण है कि मका ग्रोथ नहीं कर पा रही है। पास के खेत का जिसमें पायनियर मका है हमारी, उसका अच्छा ग्रोथ हो रहा है और इस खेत में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि मका बिल्कुल हमारी ख़राब हो चुकी है, जगह जगह सूख गई है। कितने गैप में पेड़ है इसमें, और पायनियर में आप देख ही सकते हैं पायनियर में कितना पास में पेड़ है और इसमें आप देख सकते हैं कितनी दूरी पे है। तो इसका ऐसा क्या कारण है सर? इसका देखो 2-3 कारण होते हैं मेजरली, अपन देखते हैं। जैसे कि कुछ वैरायटी ऐसी रहती है जिनमें पानी झेलने की क्षमता ज़्यादा रहती है, वो पानी को भी झेल लेती हैं, और कुछ वैरायटी ऐसी रहती हैं जिनमें पानी ज़्यादा नहीं झेल पाती। जैसा कि आप देख रहे हो ये इतनी जगह जो है ना बिल्कुल खाली हो चुकी है। इसमें ये आप देख भी रहे होगे कि ये इतनी जगह जो है ना खाली होने के बाद भी ये अकेला पेड़ है तो भी ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसका कारण ये कुछ तो वैरायटी से आ जाता है, कुछ आ जाता है ज़मीन से। जैसे कि इस ज़मीन में ज़्यादा अभी भी देख सकते हैं अपन 5-6 दिन हो गए तो भी देखो नमी है अभी भी। एक तो नमी का कारण है, एक है वैरायटी का कारण। नहीं तो नमी का तो हमने लगभग 2-3 हज़ार रुपये की पैकेट खरीदी थी, तो दुकानदारों ने ये बोला था कि मतलब आप कैसे भी गीले खेत में बो देना जिसमें नमी भी ज़्यादा रहे, जिसमें पानी भी ज़्यादा आए, तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मका अच्छा ग्रोथ करेगी। 2-3 हज़ार रुपये हमने पैकेट पे खर्च भी किया, तो फिर भी उसके बाद में ग्रोथ नहीं मिला। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं पायनियर से हूँ। पायनियर कंपनी कभी भी नहीं बोलती कि ये पानी में हो जाएगी या गहरे खेत में हो जाएगी। पायनियर कंपनी या मैं या मेरा कोई भी और सहपाठी जो भी हुआ, हम सभी किसानों से उनके हित में बात करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप जहाँ पे पानी का भराव हो या जहाँ ज़्यादा पानी रहता हो वहाँ पे बिल्कुल मका मत बोना। हम तो हमारी क्या अन्य वैरायटी की भी मना करते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहरी ज़मीन के लिए मका ऑलरेडी होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती। लेकिन कुछ कंपनी वाले या कोई भी, जो मैं नाम नहीं लूँगा, या फिर वो अपना धंधा करने के लिए किसान से कुछ भी बोल देते हैं कि यहाँ पानी में भी हो जाएगी। लेकिन आज आप देख रहे हो कि हम पायनियर वाले आपको फील्ड पे दिख रहे हैं। अन्य वैरायटी वाले जिसने भी ये महंगी मका दी है आपको, आज आया आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया। उसने उस समय वादे किए होंगे कि हाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो आपका फ़ोन उठा रहा है क्या? नहीं, ना फ़ोन उठा रहा है, ना खेत पे आ रहा है देखने के लिए कैसा क्या ग्रोथ है मका का। इसलिए कहते हैं पायनियर नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो बुवाई से पहले भी आती है, बुवाई के बाद भी आती है और आपकी कटाई होने के बाद भी आएगी। हम जैसे थ्रेसिंग डे भी करवाते हैं, उसमें भुट्टे तोड़ के बताएंगे आपको, लाइन दाने बताएंगे। हम क्लियर कहते हैं पहले भी, चाहे 3302 हमारी गहरी ज़मीन के लिए भी कुछ वैरायटी आती हैं जहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, जो थोड़ा सा पानी, ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा पानी में हो जाएगी, लेकिन वो ये रहता है उनके लिए पानी की आवश्यकता थोड़ी सी ये कम, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली से ज़्यादा रहती है पानी की आवश्यकता। लेकिन हमने इस वाली ज़मीन में उसको भी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं किया आपको। हमने बोला था कि ऐसी ज़मीन में बिल्कुल भी नहीं होगी मका, चाहे आप कोई से भी बोलो। आपने ये 2000-2500 वाली जो भी पैकेट लगाई है, जिस भी कंपनी की लगाई होगी, ये आप देख सकते हो कि ये लगभग 1.5 महीना से ऊपर हुआ है। हाँ, ये बायर कंपनी की है, ये बायर कंपनी की है। हाँ, तो आप देख सकते हो ना कि ये देखो इसकी ग्रोथ कहाँ हो पाई है, नहीं हो पाई ना। नहीं हो रही। तो यही हमने आपसे पहले बोला था बुवाई से पहले कि गहरी ज़मीन के लिए नहीं होती, लेकिन आपने क्या उन लोगों की बातों में आके आपने कहा कि नहीं हम तो देखते हैं, इस बार बोते हैं। तो आप देख ही रहे होगे, वो अभी 3302 भी आप देख के आए हो, वो वैरायटी तो अच्छा ग्रोथ है, उसका पेड़ का साइज भी अच्छा हो गया, पौधे का साइज भी अच्छा है। और बाकी आपने खाद देखो, आपने साइज देखा था, उसका साइज यहाँ तक आ रहा था, अब इसका साइज देखो कहाँ तक आ रहा है। सभी किसान भाइयों से मेरा भी यही निवेदन है कि किसी भी अन्य कंपनी के बहकावे में ना आए।
अभी अपना जो एरिया है वो कॉर्न के लिए, मक्के के लिए नया नया एरिया है, अपन को अभी पूरी जानकारी नहीं है। आप धीरे धीरे किसान करते रहेंगे तो आपको जैसे इस बार अंदाज़ा हो गया कि ज़्यादा बारिश में या ज़्यादा गहरे खेतों में मक्का सक्सेस नहीं होती, तो आप अगली बार से भ्रमित नहीं होना। कोई भी किसान हो जो पहली बार बोएगा पिछली बार, या फिर उसने एक आध बार पहले बो भी ली हो ना, तो वो भी ना बोए गहरे खेतों में। बस यही निवेदन है। बाकी आप देख सकते हो पायनियर ऑन टॉप। आपको इधर आओ, हमारा कुआं दिखाते हैं। पिछली बार आए थे, पिछली वीडियो में आपको कुआं दिखाया था तो वो बहुत खाली था। अब देखते हैं अपन वो कुआं भरा या नहीं भरा। देखो उस दिन आपको दिखाया था तो ये कुआं पूरा खाली था हमारा। वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, आप देख सकते हो पूरा कुआं हमारा ऊपर तक आ गया। पहले ऐसी कुएं से हमारे 50 बीघा खेत में पानी लगता था 20-30 साल पहले, पर अब यहाँ पे ट्यूबवेल लग गए हैं 2-3, तो इस कुएं को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा ही रहता है, ये ट्यूबवेल से पानी देते हैं पूरे खेतों में, ये ऐसा ही रहता है। आपको आ जाओ उस साइड के खेत भी दिखाते हैं, उधर के खेत नहीं दिखाए थे। मित्र आप बोल दो ना इस वीडियो कि में पेड़ों से बात करो। आपको इस वीडियो में हमारे उस साइड के खेत भी दिखाते हैं, एक साइड के और दिखा देंगे, फिर अगली वीडियो में और दूसरे साइड के खेत दिखाएंगे। अरे ये खेत तो दिखाते रहे तो भैया जी थोड़े बहुत पेड़न से भी बातचीत करूँ करे, धनिये जानन लगे। अच्छा, ये पेड़ जिंदे हैं भैया, इनमें जान है, इनसे बात करो, हाय हेलो करो। हेलो क्या हाल चाल? हेलो क्या हाल चाल है भाई? मस्त हो रहा। अब तो धूप भी लगने लग गई है, फटाफट ग्रोथ करो। उनका कहने का है मतलब है कि सूरज भगवान से बोलो तेज स्पीड में निकलें, सूरज भगवान तो अपनी फुल अपना स्पीड में पूरा निकले हुए तब हैं बताएं। अपना पूरा तब दिखाएं। हमको ज़्यादा ठंड लग रही है, पानी ज़्यादा गिर रहा है, चंद्र भगवान से बोलो पानी कम गिरे। और पेड़ों का कहना ये है। देखो भाइयों अभी भी खेत में कितनी नमी है, यहाँ पे चप्पल बैठ रही है खेत में। आपको भाइयों आज हमारे उस साइड के खेत भी दिखाते हैं, उस साइड के खेत का भी मजे लें। तो सब जने भैया तुम वीडियो देख रहे हो, सब जने इकट्ठे हो गया जाइए तो अपन जब मकान काटने भी है कहीं काटवे में हाँ आ जाके तो भैया मक्का है बहुत परेशानी पर है भाई साहब, काटवे में जाए। भाइयों अपन चलते हैं अपने उस खेत पे, आज उधर के खेतों पे ही दिखाते हैं मक्का। और आज अपन आए थे अपनी रामकली से, ये अपनी रामकली है। भाइयों पूरा मध्य प्रदेश चिल्ला रहा था कि हाईटेक की मक्का वो 5106 वो अच्छी उपज है उसकी। यहाँ हम देखिए क्या उपज है यहाँ की, जहाँ का स्थिति हो रही 1400-1450 रुपये पैकेट में ली थी, और जहाँ कंडीशन हो रही, जहाँ से बढ़िया पानी हर की बो देती वह कम में ही मिल रही थी पैकेट, और बढ़िया मक्का हो रही थी। जाए देखिए का कंडीशन है, चाबी की फिर अगर मक्का है भैया, अब जाए का करेंगे, जाए खाएंगे क्या, जाए भैंसा नहीं चरवा है, गैया नहीं चरवा जाए का करें, जा गई सुनना ना खाएंगी, भैंसा सुनना ना खाए जाए तो पानी यार की बो देते बढ़िया एक नंबर करती। अब जा हाईटेक चला रही थी जनता, 5106 वो 5106 वो। अच्छा वाह, जा हार्ट अटैक वाली है और जा हाईटेक अच्छा जा है वाह, हाईटेक है जा 5106 जा ककारम की मक्का है, चाहे कका देंगे, जाए खाएंगे कका देंगे यार जी साहब को है जी सर हैं जी अपने पानी वाले। पायनियर वाले हैं, मैंने कही जी हाईटेक वाले, ये मैंने कही बढ़िया पकड़। अरे हाईटेक वाले बढ़िया नहीं है, हाईटेक वाली आ गए का विनीत बांध ले हम जब पीड़े से जहाज बांध ले विनीत। सब मक्का की कंडीशन यही हो रही होगी ना, ज्यादा पानी हो रहा है। नहीं अरे यार बाकी अपनी पानी यार की भी खेत देख के नहीं आए यार, कैसी मक्का कैसी गर्रा रही का रे भाई एक नंबर चीज है। अच्छा जिनकी कंपनी की है वाह, भजन कंपनी की है। और अच्छा मैंने कही थी हार्ट अटैक वाले ही भाई साहब है, अगर तुम हार्ट अटैक तो होगा तो आ जाएगा तो तुम्हें भी हार्ट अटैक। हाईटेक वाले तो देख भी नहीं आ रहा जी मकान, काका ने जी मकान को हाईटेक वाले ने पैकेट दे दें 1400 रुपये 1450 रुपये हम टका रहे जी, अब ये तो देख भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें हम तो जी पानी वाले आए सारे जन से ही पूछ लेते हैं, आपका जो उपचार हो यार बताओ। इसके उपचार के लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि 052-34 का एक फार्मूला आता है, ठीक है, वो एक उसका, और उसके साथ अपन ह्यूमिक एसिड, ये दोनों चीज़ों को मिलवा के एक स्प्रे करवा दो, उससे एकदम से मक्का ग्रोथ कर लेगी। उठ जाएगी, हरापन आ जाए, ये पीली पीली पत्ते ये दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरे हट जाएंगे, पूरा पौधा हरा हो जाएगा,
और मका एकदम से ग्रोथ कर लेगी, कर लेगी जरूर। ग्रोथ कर लेगी। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बाकी इसमें आपने यूरिया डलवाई दिया। यूरिया डलवा हाँ, एक तो कमी अपने से ये हो गई कि अपन ने यूरिया डाल दिया इसमें। तो फिर का डाल दी। यूरिया कम मात्रा में डलता, क्योंकि इस बार हाईटेक वाले ने कछु नहीं कही बनने जा कही थी कही तुम वो कही जैसी कही मका उगी आई है मांगे कही तुम बताओ आया ही नहीं बताओ। आप दूसरी कंपनी की हम नहीं कह सकते वो आए नहीं आए, लेकिन हम तो क्या है फील्ड में आज जाते हैं, क्योंकि आपको मका बुब्बाई है ना, तो चाहे हमारी कंपनी की हो चाहे दूसरी कंपनी की, हम आपको सजेशन देंगे। इसमें आप एक काम करो, वही 05234 और ह्यूमिक एसिड दोनों चीज़ों को मिलवा के एक स्प्रे करवा दो, जिससे ये पीलापन है ना ये पूरा सही होके अच्छा ये पौधे पूरे पत्ते हरे हो जाएंगे, मका ग्रोथ कर लेगी। अच्छा तो बाबा एक आध दिन इधर आ रहे हैं भाई हैं? हाँ, 1-2 दिन में डलवा दो आप, जितने जल्दी डलवाओगे उतना फ़ायदा रहेगा आपको। अच्छा क्योंकि अभी क्या है, इसको 1.5 महीना हो गया लगभग मक्के को, अभी इसने ग्रोथ नहीं करी। अगर अभी छोटी अवस्था में ग्रोथ कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि मक्का की लगभग अवधि जो रहती है ना 100-110 दिन की रहती है, उसमें से उसके 35-40 दिन तो चले ही गए। अगर अभी अपन ने इसको ग्रोथ दे दी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इसका उत्पादन डाउन हो जाएगा। अच्छा रास्ता देखो जा एक्सेस पूरी घुस गई जामे जा देखो, एक तो पानी गिरवा तो पूरी एक्सेस घुस गई रास्ता में, खड़ा रहे हो गई नहीं खड़ा रहे। तुमने ना देखी हो बाजार में, ना देखी हो बाजार की रास्ता देखिए, गाँव की रास्ता देखो, गड़ा रहे जिनसे ही कहते यही होता गड़ा रहे। ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत जहाँ पे नहीं लेके आओ पापा ही पर अगर बिन्ने गाड़ी चला लाई का तो बिल्कुल बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस भरगा पापा ही पर नहीं जाएंगे सीख जहाँ मैं सीख गई कभी पूरे भारत में कतंग भी गाड़ी चला लें, एक्सीडेंट हो बंद हो जाएगा है, ये एक्सीडेंट तो वही बंद हो जाए पापा ही पर कम जाम गाड़ी चला लेगा। देखो फट गई देखो देखो गाड़ी फट गई गाँव और गाड़ी बता दें अपन इंतजाम। भाइयों एक साइड अपना ये भी खेत है, आप देख सकते हो इस खेत में भी मक्का डाउन ही है, इसकी हालत भी खराब ही है मक्का की अपनी। और खेत की रास्ता आप देख सकते हो, जहाँ पे अगर किसी को गाड़ी चलाना सीखना है वो इस पर चलाना सीखे तो बढ़िया पूरा ऑल इंडिया का परमिट बन जाएगा उसका, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी गाड़ी चला सकता है। वो देखो जिनसे कहते हैं भाई साहब गड़ा रहे, जिनमें पहले बैलगाड़ी चलाती और पापा ही परी तो झंझाक चलाए मोटरसाइकिल जहाँ में सीखे बड़ा भी नहीं आनंद आएगा। अरे यार यही दो ही बागले सीख गए मोटरसाइकिल पापा की पर इनके बारे में कछु मत के मुंह बुरी लगता है। भैया ये भी अपना है? नहीं जी अपना नहीं है, जी है अपना उधर है। जी 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 अपना ही है। अच्छा, इसमें भी डाउन इसके है? बारे में बताओ। जहाँ मैं डलवा दो भैया। कहाँ क्या डलवाएं इसमें? स्प्रे करवाओ जहाँ में। कौन सा? 19-19 करवा दो, यूरिया डलवा दो ना अबे अपन ने। हाँ जहाँ 19-19 स्प्रे करवा। अबे अपन जिंक में कछु नहीं डलवाई ना? नहीं तो मल्टी न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे करवा दो जहाँ में। इसमें? हाँ इसमें दिक्कत है कुछ? जी ग्रोथ कम ले रही ना, एक ही दिन की बोनी है ना कि ये पीछे की बोनी है? एक सुननी चल रही 3-4 ट्रैक्टर अपने एक ही साथ चली है ना। हाँ। तो उसमें अपन देख रहे हैं ना, देखना इसमें ग्रोथ जहाँ तक है जा, और बिन में अच्छी खासी हुई जहाँ तक। और जो खेत तो और का जो खेत तो वैसे भी देखो ना, ज़्यादा गहरो का मतलब गलत में कहाँ है वो नहीं खेत सही है वो। मैं कह रहा हूँ बिन में तो फिर भी कितना पानी गीलो है, तो जहाँ में एक स्प्रे हो जाए ना तो एकदम से उठाव ले जाएगी। और अब हम और देखें भाइयों, आपको इधर का खेत और दिखाते हैं। हमारा खेत देख देख कर तुम भाई साहब परेशान हो जाओगे हम वीडियो में। भाइयों तो ये वाला खेत देखो हमारा, इस वाले खेत पे मक्का थोड़ी सी ठीक है पर अभी पानी की वजह से सही नहीं हो पाई है, छोटी छोटी है ये। और वो डीपी रखी है हमारी उस साइड। ये खेत आपको उधर साइड में दिख रहा होगा, ये एंड तक ही है। और इधर हमारा ट्यूबवेल है, ये हमारा ट्यूबवेल है, इसमें शक्ति की मोटर डाली है। और एक और ट्यूबवेल है हमारा इधर जो फेल हो गया है, देख नहीं रहा इस कचरे में है कहीं पे ट्यूबवेल। देखो भाइयों ये है सही मक्का और सारी खराब हो गई। ये इतनी बड़ी इसकी हाइट होती तो पूरे खेत में अच्छी उपज निकलती, पानी की वजह से मक्का खराब हो गई है तो उपज नहीं निकलेगी सही। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जितनी निकलेगी उतनी सही है। गेहूँ निकालेंगे, चना निकालेंगे, धनिया निकालेंगे, बिनी बेचेंगे। भाइयों तो अपना खेत इधर भी है,
ये पहाड़ों के पास में इधर, पहाड़ों के पास भी है अपना खेत, एक खेत अपना इधर है। अब नाइट हो गई है तो अब आपको पूरे खेत नहीं दिखा पाएंगे, अगली वीडियो भैया में आपके तो दिखाएंगे। बहुत खेत हैं, हम तो देख देख के ही थक गए। अच्छा, आज सारा दिन हो गया यार, और अभी भी कह रहे हो खेत रह रहे हैं कुछ। खेत रह रहा है वो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। अब इसमें पूरे नहीं हो पाएंगे, नाइट हो गई, बोला जाना है अपन को।